नमस्कार दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहां आज़ादी के बाद भी समाज बराबर नहीं था। कुछ जातियां शिक्षा और नौकरियों से वंचित थी, वहीं कुछ के पास हर सुख सुविधा थी। इसी असमानता को मिटाने के लिए संविधान ने हमें दिया आरक्षण। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा कि आरक्षण सिर्फ कुछ सालों तक रहेगा, जब तक कि पिछड़े वर्ग आगे नहीं बढ़ जाए। लेकिन हुआ क्या? आज़ादी के 75 साल बाद भी आरक्षण एक अस्थायी समाधान से स्थायी राजनीति में बदल गया है। दोस्तों, भारत की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी समाज में एक ही मुद्दा है जो हर चुनाव में गूंजता है, हर परिवार से निकलता है और हर युवाओं के सपनों को प्रभावित करता है। वो है आरक्षण या रिजर्वेशन। दोस्तों, जब संविधान बना तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था की। उद्देश्य साफ था, जिन जातियों को सदियों से दबाया गया है, जिन्हें शिक्षा और रोजगार से वंचित रखा गया है, उन्हें आगे लाने का अवसर दिया जाए। तब सोचा गया था कि यह व्यवस्था कुछ सालों तक ही रहेगी, लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था राजनीति में बदल गई। दोस्तों, आज हालात ये हैं कि एक गरीब दलित या ओबीसी बच्चा यह कहता है कि आरक्षण मेरा हक है क्योंकि मेरे पूर्वजों को अवसर नहीं दिए गए। वहीं दूसरी तरफ एक गरीब और सामान्य वर्ग का बच्चा कहता है कि मेरी गरीबी नहीं, मेरे सपनों का क्या। दोस्तों, मेरे हिसाब से दोनों अपनी जगह सही हैं। दोनों के दर्द असली हैं, लेकिन सिस्टम की राजनीति और नीतियों ने इन्हें आपस में बढ़ा दिया है। दोस्तों, सोचिए, हर चुनाव में नेता लोग नए नए वादे करते हैं कि इस जाति को हम आरक्षण देंगे या इस जाति को हम शामिल कर लेंगे, लेकिन कोई यह क्यों नहीं कहता कि हम नए कॉलेज बनवाएंगे, नई नौकरियां देंगे, गरीब के बच्चे को फ्री कोचिंग देंगे। क्योंकि नेता को पता है, अगर गरीब और अमीर में फर्क खत्म हो गया तो वोट की राजनीति है वह भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज भी गांव में एक बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है क्योंकि उसके पास पढ़ने के लिए घर में पैसे नहीं होते। वहीं शहर में एक बच्चा कोचिंग से लेकर सरकारी नौकरी निकाल लेता है, फिर चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। तो यह सवाल है कि क्या आरक्षण जाति के आधार पर रहना चाहिए या आर्थिक आधार पर होना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास बंगला, पैसा सब है, लेकिन फिर भी वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और दूसरी तरफ एक गरीब किसान का बेटा है जो सामान्य वर्ग से आता है, वो रोता रह जाता है क्योंकि उसे सिर्फ जनरल सीट मिलती है। ये कहाँ का न्याय है। दोस्तों, अगर हमें सच में बदलाव चाहिए तो आरक्षण को सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि गरीबी जाति देखकर नहीं आती, वे किसी भी घर में आ सकती है या हो सकती है। सोचिए दोस्तों, अगर कल से यह व्यवस्था हो जाए, जो गरीब है उसे ही मदद मिलेगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, तो भारत का युवा बराबरी से खड़ा हो सकता है। हर बच्चा कहेगा कि हाँ, अब मैदान बराबर है, अब टैलेंट से जीत मिलेगी। दोस्तों, आरक्षण का असली मकसद समाज को बराबरी या समाज में बराबरी लाना है, लेकिन राजनीति ने इसे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना दिया है। अब यह हमारे और आपके ऊपर है कि हम कब जागेंगे, हम कब सरकारों से सवाल करेंगे और कहेंगे कि हमें जाति नहीं, हमें बराबरी चाहिए, हमें अवसर चाहिए। क्योंकि जिस दिन भारत का हर युवा, हर गरीब एक ही कतार में खड़ा होगा, उसी दिन असली भारत बनेगा। आरक्षण पर असली हक सिर्फ और सिर्फ गरीब का होना चाहिए, किसी जाति या किसी पंथ या स्पेशल चीज़ का नहीं। धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।